दोस्तों फिर जैसे कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, परचेज करो, आपका यूजर आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड आपको मालूम होगा जो कि आप इन लोगों ने बनाया। फिर हमें इस पे वापस जाना है। ये जो एएफडी आइटम, कार, मोटरसाइकिल, अदर आइटम्स पे है, इस पे आप क्लिक करिए। फिर हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ खुलेगा, जिसमें आपको शॉप नाउ पे जाना है। आप देख भी सकते हैं, सेल हैज बीन स्टार्टेड फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो करके रहेगा, जून जुलाई का जो भी है आप भर सकते हैं। फिर दोस्तों हमें ये यूजर नेम भरना पड़ता है, जैसा कि मेरे पास ऑलरेडी है। इसको आप ऐसे करिए, जो आपने भी यूजर नेम बनाया होगा, पासवर्ड आपको मालूम होगा। फिर ये कुछ कैप्चा है, उसको आप हमें भरना पड़ता है। सेम ऐसा ही भरिएगा दोस्तों, नहीं तो हमें बाद में दिक्कत होती है। दोस्तों हम लॉगिन बटन करेंगे। जो लोग मतलब नए हैं, रजिस्टर्ड हैं, उन लोग के लिए है ये दूसरा स्टेप। जो नए हैं उनको तो ये करना ही है। और दोस्तों आपको एक चीज बताना भूल गया था मैं, उसके लिए क्षमा मांगूंगा। जब आप रजिस्टर करते हैं तो वो करीब 24 घंटा लेता है, 24 से 50 घंटा टाइप लेता है अप्रूवल होने के लिए। तो थोड़ा टाइम लेता है, ये नहीं कि तुरंत उसी समय हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है। वो आपके मैसेज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जीमेल पे आएगा। फिर दोस्तों जैसे कि ये खुल गया है, तो आप इस पे कुछ भी दे सकते हैं। फोर व्हीलर में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो, एसी वगैरह, एयर कंडीशनर, आपको टीवी वगैरह मिल जाएगा, फ्रिज वगैरह मिल जाएगा, दो चक्का वाहन, पहिया वाहन मिल जाएगा। फिर बर्तन धोने वाला मिल जाएगा। फिर वॉशिंग मशीन जो कपड़ा धोने के लिए रहता है। आप चाहे तो यहाँ से सीधा उस चीज का नाम लिख सकते हैं और वो आ जाएगा। और एक और चीज है, जैसे शॉर्ट वेब में जाएंगे आप तो उसमें देखेंगे जो लेटेस्ट आइटम आया है, हाई लो से हाई मतलब कि जिसका दाम सबसे कम हो फिर ऊपर जाता है, फिर हाई टू लो मतलब जिसका सबसे ज्यादा दाम हो और नीचे सस्ता हो, वैसा टाइप का असेंडिंग डिसेंडिंग टाइप दाम का। तो जैसे कि हम आपको दिखाएंगे टू व्हीलर, क्योंकि अधिकतर लोग टू व्हीलर खरीदते हैं। तो टू व्हीलर पर हमने क्लिक किया, तो आप यहाँ से इसका रेट भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके थ्रू ऐसे दबा के ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप सीधा यहाँ पे किसी भी गाड़ी का नाम लिख, जैसे हीरो, बुल एनफील्ड, टीवीएस वगैरह, तो खुल जाएगा ये। उस पे उस प्रोडक्ट चीज़ों कंपनी की सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो स्प्लेंडर में बहुत सारी हैं, बुलेट में भी बहुत सारे हैं, लगभग बुलेट के तो सारे ही हैं, रॉयल एनफील्ड के सारी ही गाड़ियाँ रहती हैं यहाँ पे। तो टोटल 10 पेज हैं यहाँ पे। तो आपको देखने को मिल जाएगा यामाहा, टीवीएस, सुजुकी, जावा, रॉयल एनफील्ड, हीरो, ये सारी गाड़ियाँ टू व्हीलर आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि कैसे यहाँ से बुक करें गाड़ी, तो आपको हम दिखाते हैं। जैसे सबका पॉपुलर है स्प्लेंडर, थोड़ा उससे ऊपर सेगमेंट में जाएंगे तो रॉयल एनफील्ड। तो हम स्प्लेंडर पे चलते हैं अभी के लिए फिलहाल। आप लोग अपनी गाड़ी चुन लीजिएगा, फिर उस पर एड टू कार्ट जाइए या डायरेक्ट ऐसे दबाइए। फिर उसके बाद आप ये जो प्राइस जोन है, आप मतलब कौन से स्टेट में पोस्टेड है या रिटायर्ड है, तो कौन से राज्य में या तो आपका घर है, आप मतलब जिस भी स्टेट से चाहते हैं उस स्टेट का आपको वहाँ का रेट लगेगा। जैसे 67,000 से 72,000 के बीच में गाड़ी हर स्टेट में वेरी करता है, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि हम कर्नाटक सेलेक्ट करते हैं। तो कर्नाटक सेलेक्ट करने के बाद हमें डीलर रहते हैं। डीलर ये नहीं कि आपके अगल बगल घर के जो भी हैं सारे रहें, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो रजिस्टर्ड रहते हैं डीलर, उन्हीं लोगों का रहता है। जैसे ये है कैलाश मोटर कर्नाटक में, ये बीदर में है। बेंगलोर में है प्रकाश मोटर। फिर एक है साई बाइक्स बेंगलोर में। फिर साई मोटर्स बेंगलोर का है। फिर है त्रिभुवन सेल एंड सर्विस बेंगलुरु। फिर वेस्ट को बेंगलोर। तो हम जैसे कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, तो हम बेंगलोर सेलेक्ट करेंगे, जैसे साई बाइक्स। आप उसका डीलर का जैसे एड्रेस आप इसमें से जो भी है आप देख सकते हैं एड्रेस, और गूगल मैप पे देख लीजिए आपको कौन सा पास पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे आप डीलर कोड, उसका डीलर का नाम, फिर उसका वहाँ पे पूरा पता दिया गया है, एड्रेस कौन से ये है बेंगलोर में, फिर उसका नाम दिया हुआ है, फिर उसका फ़ोन नंबर है, फिर उस डीलर का आपको जीमेल मिल जाएगा।
फिर उसके बाद आपको डिपो सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे बेंगलोर हमने दिया है तो बेंगलोर आएगा। फिर बेंगलोर में कई सारी कैंटीन हैं, जैसे एयरफोर्स स्टेशन बिदर है, फिर बेलगाम है, फिर गोल्डन पाम कैंटीन है जो कि एमजी रोड पे है, फिर एचक्यूटी ट्रेनिंग कमांड है बेकरी सर्कल में, फिर इंडियन नेवल कैंटीन सर्विसेज है, फिर उसके बाद 2AF सिलेक्शन बोर्ड है जो कि आपको उसी गोल्डन पाम कैंटीन के आजू बाजू मिलेगा। फिर पैराशूट रेजिमेंट है ट्रेनिंग सेंटर, ये भी आपको अलसूर लेक के पास मिल जाएगा। फिर से क्वार्टर बेलगाम है। तो हम पास में इनमें से कोई बेंगलोर वाले लोग तो इनमें से जानते होंगे, आपको जो भी पास पड़े ये भी स्टेशन। तो जैसे हम HQTC ट्रेनिंग कमांड लेंगे जो काफ़ी बेहतरीन है। फिर उसके बाद हम ऐसे नीचे जाएंगे, चेकआउट करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्राइस था वो रेंज वो घट के ये आ गया है, एक सिंगल 68,000। तो आप लोग इससे पहले आप ये डीलर देख लीजिएगा, आपको कौन सा पास में पड़ेगा, अच्छा कौन है देख लीजिएगा। फिर चेकआउट हम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। सो दोस्तों मुझे खेद है कि ये खुल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने पहले ये कोई गाड़ी खरीद रखी है, मतलब डिमांड दे रखा है उसका, जिसकी वजह से ये खुल नहीं रहा है। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि 4 साल बाद ही हम, जैसे हम आज ले रहे हैं इस साल, तो 4 साल बाद ही हम कोई दूसरी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो ये दोस्तों आप जब चेकआउट करेंगे तो आपसे वही पूछा जाएगा कि अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो मेन चीज़ है, पहले भी आपको बता रहा हूँ। उसमें जो डीलर है इसके उसमें जाइएगा डीलर पे, वहाँ से उस गाड़ी का जो भी आपने सेलेक्ट किया है उस गाड़ी का ये आप देख रहे हैं उसका ही कोड है, इसको लीजिएगा, बोल दीजिए मुझे भाई ये गाड़ी है, इसका नाम ये है और उसका कोड नेम ये है, और आप रजिस्टर्ड डीलर हैं CSD कैंटीन से, तो मुझे वो गाड़ी चाहिए, उसका आप मेरे को अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दीजिए। फिर वो आदमी आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट एक A4 शीट में प्रिंटेड एक लिफाफे में देगा, गाड़ी का जो डीलर का नाम रहेगा। फिर उसको आप उसकी फ़ोटो लीजिए, उसको PDF में कन्वर्ट करिए। फिर आपको दूसरा रहेगा कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये ग्रोसरी कार्ड है, इन सब का भी आपको PDF बनाना पड़ेगा। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको PPO और लास्ट पेंशन स्लिप, इसका आपको PDF बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप पेमेंट के लिए जाएंगे, इस साइड में आपको पड़ेगा, यहाँ पे गाड़ी का पूरा डिटेल रहेगा, उसको क्लिक करेंगे कि पे दी पेमेंट, फिर आप उसको दबाएंगे तो आपका पेमेंट का खुल जाएगा। तो आप पेमेंट में दोस्तों याद रखिएगा कि जो कार्ड होल्डर है उसी का मतलब कार्ड होना चाहिए पे करने के लिए, ATM कार्ड। तो ATM कार्ड का डिटेल आप भरिए, लेकिन याद रखिए दोस्तों अगर आपने लोन ले रखा है तो उसको भी भरना पड़ता है, उसका भी आपको फोटो खींच के PDF बना के अपलोड करना पड़ता है। तो फिर अगर आपने लोन नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर उस गाड़ी उसको आप पे करिए। तो ऑनलाइन हमें पे करना पड़ता है, तो ऑनलाइन जाइए, कार्ड का डिटेल भरिए, वही एक ऑप्शन है। फिर उसके बाद डिटेल भरेंगे तो आपको OTP आएगा, OTP भी डालिए, आपका फिर दिखाएगा कि इतना % कैंटीन रेट है, फिर 1% रहेगा कैंटीन मार्जिन, और 13% समथिंग गाड़ियों पे वेरी करता है, 13% रहेगा आपका SGST, क्योंकि CGST जो है सेंट्रल वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 0% लेती है, मतलब माफ़ करती है, बाकी राज्य सरकार लेती है, तो उसको लीजिए। उसको लेने के बाद आप अपना सारा प्राइसिंग आ जाएगा, उसको आप पे करिए, पे करने के बाद आपको OTP आएगा मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे, उसका आप लिखिए OTP, फिर प्रोसीड करिए, फिर आपका पेमेंट दिखाएगा सक्सेसफुली डन। और फिर दोस्तों अगर आपको देखना है कि मेरा जो है डिमांड, तो यहाँ पे जाइए डिमांड प्लेस में। डिमांड प्लेस में जाएंगे दोस्तों तो आपकी जो आइटम जो भी आप खरीद रहे हैं उसका इस प्रकार आपको दिखाएगा, डिमांड का ये नंबर है, यूजर नेम, कौन सी तारीख को आपने किया, स्टेटस दिखाएगा दोस्तों, प्रोसेसिंग, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो अलग दिखाएगा। फिर ये पेमेंट है, कितना पैसा आपने भरा है ये चीज़, और एक्शन में व्यू समरी शीट, आप कुछ भी समरी शीट ले लीजिए तो उसका स्क्रीनशॉट फोटो खींच लीजिए, और उसके बाद कुछ 1-2 दिन के बाद आपको मिलेगा, आपके जो अपने कैंटीन सेलेक्ट की होगी उस पर आपको मिलेगा कागज, जो उसको बोला जाए ये डिमांड ऑर्डर पेपर, तो उसको आप उस यहाँ से रिसीव करिए। पर याद रखिए दोस्तों जब आप उसको लेने जाएंगे तो जो ग्रोसरी कार्ड है उस होल्डर है ग्रोसरी कार्ड का, वो भी होना चाहिए, या तो अगर आप उनके मतलब बेटे लगते हैं, कोई रिलेशन में लगते हैं, ब्लड रिलेशन में, अगर वो किसी कारणवश नहीं है तो आपको एक फॉर्म लिखना पड़ता है कि I am so XYZ,
ऑन बिहाफ और हिज उनका सर्विस नंबर लिख दीजिए और कार्ड नंबर लिख दीजिए और अपनी कोई आइडेंटिटी हो जैसे आधार कार्ड कुछ वो नंबर लिख के उनका जो होल्डर है उसका साइन वाइन सिग्नेचर्स कागज के नीचे रख के उसको दिखाइए जो देते हैं आदमी की मैम या सर। फिर वो जाएंगे उसके वो सील ठप्पा वप्पा मारेंगे फिर आपको वो दे देंगे एक पेपर। फिर उस पेपर को आप लेके जाइए जो आपका डीलर है उसको दीजिए। फिर वो आपको थोड़े बहुत कागजों पर साइन करेगा बस। फिर आपको वेटिंग पीरियड है तो आपको उसके बाद गाड़ी आपको मिल जाएगी। फिर आरटीओ और इंश्योरेंस और कुछ आपको एक्स्ट्रा फिटिंग्स वगैरह या कुछ हो सकता है तो आप वो लोग आपको उसमें कैश लेंगे तो कैश दीजिए आपका हो जाएगा सारी गाड़ियाँ। आप उसमें BH नंबर प्लेट ले भी जा सकते हैं नॉर्मल स्टेट का भी जा सकते हैं। बस दोस्तों यही है। बस इसको प्रोसेस होने में करीब 1 दिन से लेके 4 दिन के भीतर होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के काम आया होगा। अगर आया हो काम तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जो लोग नए गाड़ी लेने वाले हैं उनको फॉरवर्ड या शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।